फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हर व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, खास करके मेल पुरुष। और इसको आप हिंदी में खर्राटा बोल सकते हैं, अंग्रेजी में इसको स्नोरिंग या मेडिकली टर्म में इसको स्नोरिंग बोलते हैं। तो जनरली स्नोरिंग से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। स्नोरिंग को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के सही टाइम पे सही सिम्टम्स लें तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि स्नोरिंग के क्या दायरे होते हैं, आप किन किन कंडीशंस को यानी सिम्टम्स को आप स्नोरिंग बोल सकते हैं। खास करके एक धारणा है कि जो मोटे लोग होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, उनको स्नोरिंग यानी उनके सोने के समय में जो नाक बजता है, नाक से जो आवाज़ आती है, उसको हम लोग स्नोरिंग बोलते हैं। एक सर्वे है जिसके हिसाब से कि बढ़ती उम्र के साथ साथ स्नोरिंग और बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे अगर इसको सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये और बढ़ता चला जाता है, इससे और लोग परेशान होते हैं। जनरली नींद की कंडीशंस क्लियर नहीं होने की वजह से भी स्नोरिंग शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हैबिचुअल स्नोअर कहा जाता है। तो हम पहले बात कर ले कि स्नोरिंग होती क्यों है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने पूछा है कि डॉक्टर साहब ऐसा मुझे क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कमेंट्स पे रिप्लाई कर पाने में असमर्थ होता हूँ क्योंकि मुझे और भी पेशेंट देखने होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में ही आपको ये सारे सवाल का आंसर देते चलूँ। तो जनरली पहले समझ लेते हैं कि स्नोरिंग होती क्यों है, खराटी क्यों होती है। पहला, जो लोग साइनस के अफेक्शन से पीड़ित हैं उनको स्नोरिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो नोज की डेविएटेड सेप्टम यानी नाक की जो सीधी वाली हड्डी होती है, इस हड्डी को अगर आप देख रहे हैं, इसको सेप्टम बोलते हैं। ये जब डिस्ट्रक्शन होने लगता है, डिफॉर्मिटीज होने लगता है, तो भी स्नोरिंग होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में नेजल पॉलिप ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। मैंने नेजल पॉलिप में अलग तरह से एक वीडियो बनाया क्योंकि अपने आप में एक बीमारी बहुत ख़तरनाक है, गंभीर है। अक्सर लोग इसका ऑपरेशन करा लेते हैं लेकिन फिर भी ये होता है। तो फ्रेंड्स, जिसको पॉलिप हुआ हो, नेजल पॉलिप हुआ हो, उसको भी स्नोरिंग होता है या हो सकता है। इसके अलावा जो मसल्स टोन होते हैं थ्रोट के, गले के या टंग के, जनरली वो रिलैक्स कर जाते हैं। ये रिलैक्स करने के कई कारण हो सकते हैं। अगर आप एल्कोहलिक हैं, ड्रग इनहिबिटर्स हैं, तो उनको हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का बल्कि थ्रोट टिश्यूज हो जाता है, यानी थ्रोट की जो उत्तक होती हैं वो बल्कि थोड़ी सी मोटे हो जाती हैं, इसके वजह से भी स्नोरिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या सिम्टम्स है, ऐसे क्या लक्षण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट स्नोरिंग है। जनरली स्नोरिंग स्लीप डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जिसको हम लोग स्लीप डिसऑर्डर या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। और हर स्नोअर्स को, मैंने आपको बताया भी कि हर स्नोअर्स को स्नोरिंग के लिए हैबिचुएटेड नहीं बता सकते हैं। स्नोरिंग को ठीक किया जा सकता है। ये वही कारण है जिनको अगर आप ध्यान से देखें तो ज़रूर ठीक किया जा सकता है। जैसे बल्कि थ्रोट टिश्यूज़ का प्रॉब्लम्स हो, लॉन्ग सॉफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम्स हो, या नेजल पॉलिप का है। अगर किसी को नेजल पॉलिप हुआ है, स्नोरिंग हो रही है, तो आप स्नोरिंग की मेडिसिन इस्तेमाल करने का कोई तुक नहीं बनता। जब आप नेजल पॉलिप का इलाज ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी स्नोरिंग अपने आप चल जाएगी।
तो पहला इसके सिम्टम्स क्या होते हैं स्नोरिंग की। पहला सिम्टम्स तो यही होता है कि जब आप ड्यूरिंग स्लीप में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। तो पहला आपका सिम्टम्स यही है कि जो आपके पड़ोस है वो आपको, यानी जो आपके बगल में सोता है वो आपको खुद बताएगा कि भाई आपको स्नोरिंग हो रही है। इसके अलावा स्नोरिंग के लिए का व्यक्ति जो होता है, आप उसको देखेंगे कि वो दिन के टाइम में भी, डे के टाइम में भी सोता है। इसके अलावा जिनको भी स्नोरिंग होती है, यानी जो स्नोरिंग से पीड़ित हैं, उनको कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल होती है। कुछ लोगों को जो मॉर्निंग हेडेक होता है, यानी सुबह में जो सर दर्द करता है, उन लोगों को भी स्नोरिंग होने का चांसेस होता है। या सोर थ्रोट अवेकिंग हो, वैसे कंडीशंस में भी आपको स्नोरिंग होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा डिजीज़ की बात करें तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या आप अगर हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं तो भी आपको स्नोरिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पहले स्नोरिंग को समझिए, उसके कारण को समझिए, आपको क्यों हो रहा है स्नोरिंग। अगर आप उस कारण को हटाते हैं तो आपकी स्नोरिंग धीरे धीरे खुद ब खुद चली जाएगी। खास करके स्नोरिंग से कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं है, जिसको कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट यही है कि पहले कि आप अपने पड़ोसी को या आपके बगल में जो व्यक्ति लेटा है, आप उसको सोने नहीं देते। इसके अलावा स्नोरिंग का जो व्यक्ति होता है उसका कंसंट्रेशन फिक्स्ड नहीं होता है, डिस्टर्ब रहता है। तो ये लोग अक्सर रात के समय में ड्राइविंग के लिए ख़तरनाक माने जाते हैं। ऐसे कंडीशंस के लिए आप स्नोरर्स से थोड़ा सा दूर रहें। अब हम बात करेंगे मेडिसिन्स की, जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में यूज़ की जाती है। पहला मेडिसिन्स आती है ओपियम। ओपियम को आप स्नोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बहुत नींद में सोता हो और बहुत ज़्यादा सोता हो, आप अगर स्नोरिंग करते हुए किसी व्यक्ति को देखेंगे तो स्नोरिंग करते करते वो रैटलिंग भी करने लगता है। ये ओपियम की एक बेस्ट सिम्टम्स है जिसको आपको समझना है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को अगर आप जगाकर पूछते हैं पेशेंट को, तो बताता है कि ऐसा लगता है कि उसकी सांस बंद हो रही है, और फिर वो जग जाता है, फिर थोड़ा देर में सो जाएगा, उसके बाद फिर स्नोरिंग चालू हो जाएगी। इसके अलावा अस्थमा में होने वाले स्नोरिंग को भी आप ओपियम की सहायता से काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। या कोमा में होने वाली स्नोरिंग को भी आप ओपियम की लोअर पोटेंसी की सहायता से आप काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। खास करके ओपियम का पेशेंट बहुत ज़्यादा गहरा नींद में सोता है, बहुत जल्दी जगाने से नहीं जगता, जैसे नक्स का पेशेंट होता है या कॉफिया का पेशेंट होता है। कुत्ता भी अगर भौंक दे तो जग जाए, एक गिलास भी गिर जाए तो जग जाए। लेकिन ओपियम का पेशेंट होता है बहुत गहरा नींद सोता है और लाउड स्नोरिंग होती है। ओपियम के में खासियत ये होती है कि बहुत लाउड स्नोरिंग, जोर जोर से स्नोरिंग होती है, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वो व्यक्ति के सपने में हमेशा जानवर का सपना देखेगा, फ्राइटफुल ड्रीम्स देखता है, ऐसा घबराहट होने वाला ड्रीम देखता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा तेज़ से सांस लेना शुरू करता है और ज़्यादा स्नोरिंग होना शुरू होता है। अब हम बात करेंगे लेमिना माइनर की। मैंने आपको बताया कि स्नोरिंग नेजल पॉलिप के वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको नेजल पॉलिप्स के वजह से स्नोरिंग हो रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नेजल पॉलिप्स को लेमिना माइनर 3X की सहायता से 100% क्योर कर सकते हैं। तो ये एक कॉजेटिक फैक्टर है, ये आपके शरीर के वजह से होता है। इसके अलावा जब बरसात के मौसम आते हैं तो स्नोरिंग बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में स्नोरिंग के बढ़ने के कंडीशंस में आप लेमिना माइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं लोअर पोटेंसी में।
खास करके ये न सिर्फ नोजल पॉलिप को कम करेगी बल्कि उसके साथ साथ इनलार्जमेंट ऑफ नेजल बोन को भी धीरे धीरे रिड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेजल पॉलिप से पीड़ित हैं, चाहे वो क्रोनिक हो चाहे एक्यूट हो, एक बार जरूर लेमिना माइनर का इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे ऐसे मेडिसिन का जो बच्चों के स्नोरिंग में भी काम आती हैं, और ये है चाइना। अगर 10 साल 12 साल 14 साल का बच्चा है और स्नोरिंग से पीड़ित है, तो इस तरह के छोटे बच्चों में होने वाले स्नोरिंग के लिए आप चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ स्नोरिंग में और चाइना में आप देखेंगे कि वो रात में ठीक से सोता है, लेकिन 3 बजे के बाद से स्नोरिंग बढ़ जाता है। ये भी अपने आप में एक अजब सिम्टम्स है जो आपको मेडिकल एलोपैथ में सिम्टम्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको चाइना में मिलेगा। चाइना का जो पेशेंट होता है वो रात भर ठीक से सोएगा, लेकिन सुबह के बाद स्नोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके वजह से उसका जो स्नोरिंग का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसका यही वजह है कि वो दिन भर सुस्त रहेगा, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करेगी, और बहुत सारे लोग घबरा कर जेलसीमियम का यूज़ कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो जेलसीमियम का पेशेंट है ही नहीं। अगर आप इंसोमेनिया के या आप किसी भी बीमारी का एक कारण समझते हैं तो आप कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा चाइना में आपने देखा होगा, या आप अगर महसूस करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे तो बताएगा कि जो चाइना का पेशेंट होता है वो उठ नहीं पाता है, और जब आप उसको बहुत जगाते हैं तो बताता है कि सपने में इतना व्यस्त था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि लोग हकीकत में उसको जगा रहे हैं या सपने में जगा रहे हैं। ये एक बेस्ट सिम्टम्स आपको चाइना में मिलेगा स्नोरिंग में। अब उसके बाद एक और मेडिसिन आती है काली सल्फ। काली सल्फ का इस्तेमाल ऐसे स्नोरिंग में यूज़ किया जाता है जिसमें एडेनोइड बढ़ गए हों, यानी लार्ज एडेनोइड में आप काली सल्फ का इस्तेमाल करें। लोअर पोटेंसी से शुरू करें, आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। इसके अलावा काली सल्फ न सिर्फ आपके एडेनोइड्स को नॉर्मल करेगी, बल्कि जो रिमूवल ऑफ एडेनोइड के वजह से जो दर्द है उस कंडीशंस को भी नॉर्मल करेगी। धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम्स को रिलैक्स करते हुए 2 से 3 सप्ताह लगता है, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक काली सल्फ से ही रिलीफ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं नक्स वोमिका का। अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेडिसिन पढ़ा उसमें बताया मैंने आपको कि स्नोरिंग रात में होती है उन मेडिसिनों में, लेकिन नक्स वोमिका में आप देखेंगे कि स्नोरिंग दिन के टाइम में भी बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे कंडीशंस के लिए आप स्नोरिंग अगर डे टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके जो स्नोरिंग का पेशेंट होता है वो 2 या 3 बार, या आप ये बोल सकते हैं कि 2 या 3 बजे जगता है, उसके बाद फिर वो सो जाता है, उसके बाद फिर स्नोरिंग चालू हो जाती है। फ्रेंड्स, चाइना और नक्स में यही अंतर है कि चाइना का पेशेंट रात भर नॉर्मली सोएगा, सुबह में उसको स्नोरिंग होगी, लेकिन नक्स का पेशेंट 2-3 बजे जग जाता है, उसके बाद वो ज़बरदस्ती जब सोता है तो उसको स्नोरिंग चालू हो जाती है, और जब सुबह उठता है तो अनरिफ्रेश्ड होता है, यानी उसको फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है, ताजगी नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि सर पे कुछ भार पड़ा हुआ है, अपनी बोझ को हटा नहीं पाता है। इस तरह के स्नोरिंग को आप नक्स वोमिका की सहायता से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मेडिसिन का, और नक्स वोमिका में भी एक सिम्टम्स मैंने आपको बोलना भूल गया कि नक्स वोमिका में खास करके नोज ब्लॉक होने की वजह से, यानी सर्दी जुकाम के समय में नोज ब्लॉक हो जाता है और उसके वजह से भी स्नोरिंग होती है, तो वो एक्यूट होती है, उसको आप तुरंत ठीक कर सकते हैं नक्स की सहायता से। 2-3 दिन में ही आपको राहत मिल जाएगी। और नोज ब्लॉक की जब बात हो रही है तो एक और मेडिसिन आती है नोज ब्लॉक होने से अगर स्नोरिंग हो रही है। पेशेंट से पूछने पे बताता है कि नाक बंद हो जाता है और स्नोरिंग चालू हो जाती है ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोने के समय में। तो वैसे कंडीशंस के लिए आपको डल्का मारा बहुत बेस्ट और सुटेबल मेडिसिन मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी औरतों में जो प्रेग्नेंट थी
बच्चा हो गया, डिलीवरी होने के बाद, क्योंकि डिलीवरी के समय में थे तो इरेगुलर लेबर पेन हुआ। इरेगुलर लेबर पेन होने का साइड इफ़ेक्ट यही पड़ता है कि पेशेंट सुस्त हो जाता है और मेंटली उसको प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है और स्नोरिंग चालू कर देता है। यानी उसकी नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन एक फियर उसके माइंड में आ जाता है जिसके वजह से वो स्नोरिंग चालू कर देता है। ऐसे कंडीशंस के लिए आपको पल्सेटिला का लेना बहुत ज़रूरी है। एक और मेडिसिन आती है लैकेसिस, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। आने वाले अगले 1-2 दिन में आपको लैकेसिस का पूरा वीडियो मिलेगा, जिसमें पूरे सिम्टम्स बहुत बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लैकेसिस का एक अपना ही सिम्टम्स है और आप देखेंगे कि लैकेसिस का जो पेशेंट होगा वो दिन में नहीं सोता है, उसको दिन में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही रात में सोने जाता है तो उसकी सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, उसकी स्नोरिंग बढ़ जाती है। जैसे ही सोता है तो तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। ऐसे कंडीशंस के लिए ऐसे स्नोरिंग के लिए खास करके लैकेसिस बहुत बेस्ट मेडिसिन है। स्नोरिंग की जो मानसिक सिम्टम्स हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको लैकेसिस में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और लास्ट मेडिसिन बताऊंगा आपको सल्फ़र। खास करके ऐसा पेशेंट जिसके पसीने रात में सोने के बाद होते हों, पसीने महकता हो, वीजी कफ हो, बुखार हो, निमोनिया का पेशेंट हो गया है लेकिन उसके बाद उसको स्नोरिंग होता है, या आप ऐसे बूढ़े लोगों को देखेंगे जो खांसते रहते हैं, उनको कफ की प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमाटिक होती है, अस्थमा का इन्फेक्शन होता है, और वीजिंग कफ के साथ साथ अगर स्नोरिंग हो तो आपको बेस्ट मेडिसिन सल्फ़र मिलती है। सल्फ़र की एक और सिम्टम्स होती है कि जिस रूम में पेशेंट सोता है उसमें वो बोलता है कि भाई थोड़ा सा हवा आना चाहिए, और उस हवा के चक्कर में वो अपनी खिड़कियों को खोल के रखना पसंद करता है। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि सल्फ़र के पेशेंट दिन में आप जिस रूम में रखें उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात के समय में सल्फ़र का पेशेंट अक्सर खिड़कियों को खोल कर सोना पसंद करता है। खुला ओपन रहना चाहिए, उसको सांस ऐसा लगता है कि अगर आपने रूम बंद कर दिया तो उसको लगता है कि सांस उसकी फंस जाएगी, सांस में तकलीफ़ होने लगेगा, ऐसा लगता है कि उसका दम घुटने लगा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे आपको, जैसे पल्सेटिला में है वैसे सल्फ़र में मिलेंगे। पल्स के भी जो पेशेंट होते हैं उनको खुला ओपन एयर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसी तरह से सल्फ़र का जो पेशेंट होता है उसको ओपन एयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो बंद जगह में रहना पसंद नहीं करता है। सल्फ़र की मैंने वीडियो आपको बताया है कि सल्फ़र स्वच्छंद है, जिसके अपनी खुद स्वतंत्र विचार हैं, तो जायज़ सी बात है कि जिसके शरीर में पूरे मानसिक चेतना में स्वतंत्र विचार की सिम्टम्स हावी है तो उसकी हैबिट में भी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। और यही वजह है कि जब सल्फ़र का पेशेंट सोता है तो रात के समय में खिड़कियों को खोलकर अच्छी हवा आने के चक्कर में सोता है। आप अगर उसको और ध्यान से देखेंगे तो सल्फ़र का पेशेंट चादर ओढ़ कर सोएगा, लेकिन खिड़कियों को खोलना ज़्यादा पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है इस पूरे वीडियो में सिम्टम्स वाइज स्नोरिंग की मेडिसिन बताने के लिए। आशा करता हूँ आपको ज़रूर ये वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा और आप ज़रूर इसका हेल्प उठाएं। आप ध्यान से सिम्टम्स सुनें, जो सिम्टम्स आपके करीब आता है आप उस मेडिसिन को लोअर पोटेंसी से शुरुआत करें और कुछ महीने खाएं। क्या रिजल्ट मिलता है ज़रूर बताएं वीडियो के नीचे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।